नमस्कार, मैं विनय पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ कक्षा 6 दीपकम भाग 1 का 7वां पाठ लेकर अतिथि देवो भव का अभ्यास कार्य। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, राधिका कथम चलत स्म। राधिका कैसे चल रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कूर्धमाना, कूदती हुई, उछलती हुई। फिर है, गृहे कति अतिथयः सन्ति। घर में कितने अतिथि थे? तो इसमें उत्तर हो जाएगा पंच। काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। किसको देख करके शावकाः भीताः, जो बिल्ली के बच्चे थे, भीताः न भवन्ति, डरते नहीं थे। तो किसको देखकर नहीं डरते थे? राधिकाम, राधिका को। मार्जार्याः कति शावकाः। बिल्ली के कितने बच्चे थे? तो इसमें उत्तर हो जाएगा चत्वारः, 4 बच्चे थे। राधिका मार्जार्याय किम ददाति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या देती थी? तो क्या देती थी? क्षीरम, क्षीरम यानी दूध देती थी। चित्रवर्णः कः अस्ति। रंग बिरंगा कौन था? यानी कि कौन सा बच्चा बिल्ली का रंग बिरंगा था? तो कौन सा था? सबलः, सबल नाम का जो बिल्ली का बच्चा था वह रंग बिरंगा था। ये था प्रश्न 1 का उत्तर। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला है, मार्जारी शावकानां नामानि कानि। बिल्ली के बच्चों के नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्जारी शावकानां नामानि तन्वी, मृद्वी, सबलः, भीमः च इति। अर्थात बिल्ली के बच्चों के नाम तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम हैं। अगला है, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है? उत्तर है, राधिका मार्जारी शावकान पाठयति अतिथि देवो भव इति। अर्थात राधिका बिल्ली के बच्चों को पढ़ाती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। अगला है, विशिष्टाः अतिथयः के। विशिष्ट अतिथि कौन हैं? उत्तर है, मार्जारी शावकाः विशिष्टाः अतिथयः सन्ति। बिल्ली के जो बच्चे थे वह विशिष्ट अतिथि थे। फिर अगला है, पितामही राधिकाम किम वदति। पितामही कहते हैं दादी को। तो दादी राधिका से क्या कहती है? उत्तर है, पितामही राधिकाम वदति अतिथि देवो भव इति। पितामही यानी दादी राधिका से कहती है कि अतिथि भगवान के समान होते हैं। फिर अगला है, मार्जार्याः कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदा राधिका शावकानां समीपम आगच्छति तदा मार्जारी राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। यानी जब राधिका बच्चों के पास आती है तदा मार्जारी राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। तभी जो उन बच्चों की माँ रहती है बिल्ली, वह राधिका के पीछे पीछे आ जाती है। अगला है, मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति। बिल्ली के बच्चे कैसे हैं? तो इसका उत्तर है, तन्वी सुंदरी, मृद्वी अतीव कोमला, सबलः चित्रवर्णः, भीमः च किंचित स्थूलः। अर्थात तन्वी नाम की जो बिल्ली थी वह सुंदर थी, दिखने में सुंदर थी। मृद्वी अतीव कोमला, मृद्वी बहुत ही कोमल थी। सबलः चित्रवर्णः, जो सबल नाम की बिल्ली थी वह चित्रवर्ण थी। भीमः च किंचित स्थूलः, और जो भीम नाम की बिल्ली थी वह क्या थी? थोड़ी स्थूल यानी मोटी थी। ये था प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर।
अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखत, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों के प्रश्नसूचक वाक्य लिखिए। प्रश्नसूचक अर्थात हमें इन वाक्यों का प्रश्न बनाना है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यानी कलम यहाँ है, तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है। इसी तरह जो नीचे दिए हुए वाक्य हैं उनमें हम प्रश्न बनाएंगे। पहला है वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष यानी पेड़ वहाँ है, तो इसका प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा वृक्षः कुत्र अस्ति, पेड़ कहाँ है। फिर है देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालय कहते हैं मंदिर को, तो मंदिर अन्यत्र दूसरी जगह है, तो इसमें प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा देवालयः कुत्र अस्ति, मंदिर कहाँ है। फिर है वायुः सर्वत्र अस्ति, वायु हर जगह है, तो इसमें प्रश्न सूचक वाक्य बनेगा वायुः कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है। फिर है बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, सभी बालक एक जगह रुके हुए हैं, तो इसमें वाक्य बनेगा बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, बालक कहाँ रुके हुए हैं। माता अत्र अस्ति, माता यहाँ हैं, तो इसमें वाक्य बनेगा माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ हैं। ये था प्रश्न क्रमांक 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखत, अर्थात बेंच पर क्या है क्या नहीं है यह चित्र देख करके लिखिए। तो हम सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इसी के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। इसमें देखेंगे पहला शब्द लिखा हुआ है पुस्तकम, तो हम चित्र में देखेंगे पुस्तकम यानी किताब है कि नहीं है, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, अर्थात बेंच पर पुस्तक है। फिर दूसरा शब्द है घटी, घटी यानी घड़ी, तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां घटी नास्ति, यानी बेंच पर घड़ी नहीं है। फिर अगला है लेखनी, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या लेखनी है। इसमें हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, उत्पीठिका यानी कि बेंच में लेखनी नहीं है। फिर है चषकः, चषकः अर्थात ग्लास, उत्पीठिकायां चषकः नास्ति, उत्पीठिका यानी बेंच में ग्लास नहीं है। फिर अगला शब्द है कूपी, कूपी यानी कि बॉटल, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बॉटल है, तो इसमें हम शब्द बनाएंगे उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, बेंच पर कूपी है। फिर अगला है स्यूतः, स्यूतः यानी थैला, तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति, बेंच पर थैला है। फिर अगला वाक्य है संगणकम यानी कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति, बेंच पर कंप्यूटर है। फिर अगला वाक्य है वृक्षः, पेड़, तो यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां वृक्षः नास्ति, यानी बेंच पर पेड़ नहीं है। फिर अगला शब्द है फलम, तो फल भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां फलम नास्ति, अर्थात बेंच पर फल नहीं है। फिर है कंदुकः, कंदुकः यानी गेंद, तो इसमें वाक्य बनेगा उत्पीठिकायां कंदुकः अस्ति, बॉल हमें दिखाई दे रही है, तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे उत्पीठिकायां कंदुकः अस्ति, अर्थात बेंच पर बॉल है। ये था प्रश्न 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, ये जो नीचे रेखा चित्र दिया हुआ है इनको देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ नीचे हम देखेंगे कि 4 अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं और बीच में कुत्र लिखा हुआ है, तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ,
तो इन बॉक्स से शब्द को उठा करके पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, फिर इसके बाद जिस बॉक्स का हेडिंग पहले देखेंगे, अगर अत्र में है तो उस बॉक्स में अत्र अस्ति ऐसे लिख देना है। तो पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। अर्थ अत्र यानी होता है यहाँ, तत्र यानी वहाँ, सर्वत्र यानी सब जगह, एकत्र यानी एक जगह। हम इसमें नीचे उदाहरण में देखते हैं कि इसमें अत्र वाले बॉक्स से एक शब्द लिया हुआ है। क्या है? मार्जारः यानी बिल्ली। तो मार्जारः कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है। तो अत्र वाले बॉक्स से हम लिए हैं तो उसी से हम बताएंगे मार्जारः अत्र अस्ति, बिल्ली यहाँ है। फिर इसी तरह नीचे एक और उदाहरण दिया हुआ है, सेवकः, यह लिया गया है तत्र वाले बॉक्स से। तो इसमें हम करेंगे सेवकः कुत्र अस्ति, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, सेवक कहाँ है। फिर अब हम किस बॉक्स से लिए हुए हैं? तो तत्र वाले बॉक्स से लिए हुए हैं। तत्र यानी होता है वहाँ। तो बनाएंगे हम सेवकः तत्र अस्ति, सेवक वहाँ है। इसी तरह हमें इन शब्दों को बनाना है। इसी तरह पहला शब्द बनाएंगे छात्र। छात्रः कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है। अब हम किस बॉक्स से लिए हैं? अत्र अस्ति से। तो हम लिखेंगे छात्रः अत्र अस्ति। फिर है लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है। तो हम किस बॉक्स से लिए हैं? अत्र से। तो हम इसमें बनाएंगे लेखनी अत्र अस्ति। फिर है वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका कहाँ है। वाटिका अर्थात बगीचा, बगीचा कहाँ है। तो वाटिका तत्र अस्ति, वाटिका वहाँ है। तत्र हम कहेंगे वहाँ को। फिर है मूषकः कुत्र अस्ति, मूषक कहाँ है। मूषक कहते हैं चूहे को। तो इसमें हम करेंगे मूषकः तत्र अस्ति, मूषक वहाँ है। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है। तो हम किस बॉक्स से लिए हैं प्रकाश को? सर्वत्र वाले बॉक्स से। तो हम इसमें करेंगे प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाश हर जगह है। फिर है वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है। तो ये हम किस बॉक्स से लिए हैं? सर्वत्र वाले बॉक्स से। तो इसमें हम लिखेंगे वायु सर्वत्र अस्ति, वायु हर जगह है। फिर है चटका कुत्र अस्ति, चिड़िया कहाँ है। तो लिखेंगे चटका एकत्र अस्ति, चटका यहीं है या एक जगह है। फिर है दोला कुत्र अस्ति, दोला कहते हैं झूले को। दोला कहाँ है, झूला कहाँ है। तो दोला एकत्र अस्ति, झूला एक ओर है। ये था प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभिः वाक्यः लिखन्तु। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को मिला करके देखना है कि भोजनशाला में क्या है। यहाँ से 5 वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है पाचकः। पाचक होता है जो भोजन बनाता है, खाना बनाता है। तो इसमें से उदाहरण में दिया हुआ है भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशाला में पाचक है। फिर दूसरा है पात्रम, पात्र कहते हैं बर्तन को। तो इसमें हम शब्द बनाएंगे भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशाला में बर्तन हैं। फिर है तंडुलाः अर्थात चावल। तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे भोजनशालायां तंडुलाः सन्ति। इसमें तंडुलाः जो है बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द के साथ हम सन्ति लिखेंगे। भोजनशाला में चावल हैं। फिर अगला शब्द है शाकानि। शाकानि होता है सब्जी को कहते हैं। तो इसमें हम शब्द बनाएंगे भोजनशालायां शाकानि सन्ति, भोजनशाला में शाकान सब्जियां हैं। फिर अगला शब्द है अग्नि है। तो इसमें हम शब्द बनाएंगे भोजनशालायां अग्निः अस्ति, भोजनशाला में आग है। फिर अगला शब्द है जलम। तो इसमें हम शब्द बनाएंगे
भोजनशालायां जलम अस्ति। भोजनशाला में जल यानी पानी है। ये हमारे 5 वाक्य बन गए। तो ये था प्रश्न संख्या 6। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय पद चुनकर लिखिए। अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें किसी लिंग या वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वह हर स्थिति में एक समान रहते हैं, बदलते नहीं हैं। यहाँ देखेंगे पहला शब्द है अमितः गृहात् बहिः गच्छति। अमित घर से बाहर जाता है, तो यहाँ अव्यय शब्द होगा बहिः अर्थात बाहर। यह जो बहिः शब्द है यह किसी भी लिंग में अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इनमें किसी में भी यह परिवर्तन नहीं होगा। यह बहिः का बहिः ही रहेगा, इसीलिए यह अव्यय शब्द हुआ। तो इसको हम यहाँ लिख दिए। फिर दूसरा है एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। एक बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसमें अव्यय शब्द होगा उपरि। फिर अगला है सः फलानि अधः क्षिपति। वह फलों को नीचे फेंकता है, तो इसमें अव्यय शब्द होगा अधः यानी नीचे। फिर अगला है तत्र एकः विडालः अस्ति। यहाँ पर विडालः कहते हैं बिल्ली के पुल्लिंग शब्द को, तो वहाँ पर कहेंगे तत्र एकः विडालः अस्ति, वहाँ एक बिल्ली है, तो इसमें अव्यय शब्द होगा तत्र। फिर अगला है विडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। बिल्ली घर के अंदर प्रवेश करती है, तो इसमें अव्यय शब्द होगा अन्तः अंदर। ये था प्रश्न 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। उदाहरणानुसारं कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है कहाँ नहीं है यह लिखिए। आप सबसे पहले इस नीचे बने हुए चार्ट को देखेंगे। इनमें 3 अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। इन्हीं शब्दों से कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है वह हमें अगले वाले चार्ट के बॉक्स में लिखना है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है सिंह, फिर दूसरे में दिया हुआ है वने, फिर कार्यालय। तो शेर कहाँ रहता है, इसमें हम वाक्य बनाएंगे शेर कहाँ रहता है। तो वने वन में, या फिर कार्यालय कार्यालय ऑफिस में, तो शेर कहाँ रहता है वन में। तो हम इसमें लिखेंगे सिंह वने अस्ति कार्यालय नास्ति। शेर वन में रहता है कार्यालय में नहीं। फिर उसके नीचे शब्द लिखा हुआ है छात्रः, फिर आकाशे और विद्यालय। तो छात्र कहाँ रहता है, आकाश में रहता है कि विद्यालय में। तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे छात्रः आकाशे नास्ति। पहले हम आकाश वाला शब्द लिखेंगे छात्रः आकाशे नास्ति छात्रः विद्यालये अस्ति, है ना। फिर नीचे लिखा हुआ है मत्स्यः, मत्स्यः यानी मछली। मछली कहाँ रहती है, मत्स्यः समुद्रे अस्ति वृक्षे नास्ति, यानी मत्स्यः वृक्षे नास्ति। मछली समुद्र में है वृक्ष में नहीं। फिर अगला है मधुरता लड्डू के अस्ति, यानी लड्डू के मधुरता अस्ति। लड्डू में मीठापन होता है। दूसरा शब्द दिया हुआ कसाय, कसाय यानी होता है कड़वापन। तो लड्डू के कसाय नास्ति, लड्डू में कड़वापन नहीं है। फिर है उष्णता, उष्णता कहते हैं गर्मी को। सूर्य उष्णता अस्ति, सूर्य में गर्मी है। चंद्रे उष्णता नास्ति, चंद्रमा जो होता है वो क्या होता है, शीतल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चंद्रे उष्णता नास्ति। फिर है वानरः, वानरः यानी बंदर। तो वानरः नद्यां नास्ति, बंदर नदी में नहीं है। वानरः वृक्षे अस्ति, बंदर जो है वृक्ष में है। फिर है नौका जले अस्ति, नौका जल में है। नौका पर्वते नास्ति। फिर है अज्ञानम, तो इसमें वाक्य बनेगा पंडिते अज्ञानम नास्ति, पंडित जो होता है वह अज्ञानी नहीं होता। मूर्खे अज्ञानम अस्ति, मूर्ख जो होता है वह अज्ञानी होता है।
फिर इसके बाद है चंद्र अमावस्यायाम नास्ति, चंद्रमा अमावस्या को नहीं है, यानी कि अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है रात को। चंद्रमा कब दिखाई देता है? पूर्णिमायाम। तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे चंद्रमा पूर्णिमायाम अस्ति। फिर है सोमवासरे अवकाशः नास्ति, सोमवार को अवकाश नहीं है। रविवासरे अवकाश, अवकाश कहते हैं छुट्टी को। रविवासरे अवकाशः अस्ति, रविवार को अवकाश है। तो ये था पाठ 7। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद।